बाबा जी, एक मेरे मन में विचार आ रहा था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन। आप विपक्ष से आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते? मदनपुर में मेरा विपक्ष कोई है ही नहीं, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम मदनपुर में होता हो। जनता आपको मौका देती है 5 साल के लिए। अरे जनता का प्यार ही रहेगा तभी तो सत्ता मिलेगी भैया। तो बाबा जी, आपके तरफ से मदनपुर के जनता के लिए कोई नारा होगा कि सुंदर मदनपुर, स्वच्छ मदनपुर, यही मेरा नारा है। और जन जन को विश्वास दिलाना, यही धर्म हमारा। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दूसरों के कष्ट से बड़ा कोई पाप नहीं। और सबका साथ, सबका समान, और सबका विकास, और सबका विश्वास, मदनपुर को आदर्श नगर बनाकर पूरे संसार को दिखाना। ये ब्राह्मण टमाटर होते हैं टमाटर होता है, टमाटर के कच्चे खा जाइए या सब्जी में डाल दीजिए तो स्वादे बढ़ा गया है कि तनिक रुस्ता, तनिक रुस्ता, रुस्ता रुस्ता चलने चाहिए। ब्राह्मण का स्वभाव होता है रुसना, रहते खुश हो जाना। देखिए, मैं निरंतर देखते आया हूँ कि रोड पर जो मांस मछली बेचने वाले हमारे दुकानदार बंधु हैं, ऐसे जगह बड़ी ढंग की व्यवस्था करूंगा और उनका सब्जी दूसरा रोज सूख जाए। तो हमारा सोच है कि मैं एक कोल्ड स्टोरेज बनाऊं। हमारा सोच है कि मांस बेचने वाले, मछली बेचने वाले जो दुकानदार बंधु हैं, उनको अलग ढंग की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि मैं उनको रोजगार अगर दे नहीं सकता तो ले नहीं सकता। एक बात बता, तो हमारा सोच है कि उसके पालन पोषण में कहीं किंतु परंतु नहीं हो, वो उचित से अपना दुकानदारी करे, उसकी व्यवस्था करना हमारी काम रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। देखिए, मैं पहले भी शांति समिति की जब बैठक होती है थाना में, तो मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ और हर समय मैं प्रश्न उठाता हूँ। क्या प्रश्न उठाता हूँ कि बाजार से अगर कोई माताएं बहनें गर्भवती हो और शायद उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़े, या किसी भी कारण से कोई अस्वस्थ हो, व्यक्ति बीमार हो, तो एम्बुलेंस आने के लिए उनसे रास्ता नहीं मिल पाता। मतलब बहुत तकलीफ होती है, काफी तकलीफ होती है। लेकिन बाजार का लोग, लोकल लोग रहते हैं, कुछ बोल नहीं लोग पाता है। लेकिन हमारा एक सोच है कि जैसे ही मैं पद पर आसीन होऊंगा तो सभी जो सब्जी बेचने वाले भाई हो, फुटपाती भाई हो, सर्वप्रथम उनको ऐसे जगह बड़ी ढंग की व्यवस्था करूंगा कि वहां पर सभी लोग सब्जी लेने के लिए पहुंच सके। वैसे ही नहीं, बहुत सा ऐसा लोग हैं जो सब्जी नहीं बिक पाता है और उनका सब्जी दूसरा रोज सूख जाता है। तो हमारा सोच है कि मैं एक कोल्ड स्टोरेज बनाऊं, कोल्ड स्टोर, ताकि उनका सब्जी उसमें रख कर करके और पुनः उनके सूखने से बतलाऊं, उनके पूंजी न डूब पाए। और मैं एक ऐसे जगह का निर्माण करना चाहता हूं जहां उनको किसी प्रकार का दिक्कत न हो, वहां पर वो अच्छे से बैठ सके। मैं निरंतर देखते आया हूं कि रोड पर जो मांस मछली बेचने वाले हमारे दुकानदार बंधु हैं, जो मांस मछली बेचते हैं, देखते हैं बहुत लोगों को, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है NH2 पर कि पता न कभी किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कभी बहुत डर लगा हुआ रहता है। मैं रोज प्रभु से मनाता हूं कि प्रभु ऐसा मत करना कि किसी को कोई तकलीफ हो। अक्सर मैं देखता हूं कि हजारों लोग गाड़ी लगाते हैं रोड पर, मोटरसाइकिल, और मांस लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ना वहां उनको मोटरसाइकिल लगाने की व्यवस्था अच्छा है, ना उनको मांस बेचने की व्यवस्था अच्छा है, ना सब्जी बेचने की व्यवस्था अच्छा है। हमारा सोच है कि मांस बेचने वाले, मछली बेचने वाले जो दुकानदार बंधु हैं, उनको अलग ढंग की व्यवस्था किया जाए, ताकि वहां बैठने से किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को उससे दुख, क्योंकि बहुत सारे लोग शाकाहारी भी होते हैं जो इससे नफरत करते हैं कि मांस नहीं खाना चाहते हैं। लोग बोलते हैं वहां कि वहां मांस बिकता है, तो कुछ तकलीफ तो लगता ही है जो मांस नहीं खाते हैं। लेकिन हम उनके लिए उचित व्यवस्था हमारा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं उनको रोजगार अगर दे नहीं सकता तो ले नहीं सकता। एक बात बतलाता हूं, है कि नहीं, बेचारा रोजगार अगर कर रहा है तो उससे 5 परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो हमारा सोच है कि उसके पालन पोषण में कहीं किंतु परंतु नहीं हो, वो उचित से अपना दुकानदारी करे, उसकी व्यवस्था करना हमारी काम रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। और मदनपुर बाजार को
मैं स्वच्छ और बिल्कुल मैंने साफ सुथरा बनाना चाहता हूं कि इस पार से उस पार तक प्रशासन की गाड़ी चले जाए, एम्बुलेंस चली जाए, उनको आने में जाने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। दूसरी बात कि नाली, जो बाजार का नाली, बहुत सा नाली है, नाली का सफाई नहीं हो पाता है, नाली भर करके किसी के दुकान में घुसने लगता है। अब चल जाइए रोड पर, देखिए जीटी रोड के बगल में वहां नली नहीं बना हुआ है, वह नाली का पानी टोटल जाता है तो अगल बगल जो है सब फैल जाता है, लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। तो मेरा सोच है कि सभी को उचित जगह पर मांस वाले को बैठाना, सब्जी वाले को बैठाना और छोटे छोटे जितने भी व्यवसायी है उसको स्थान देना मेरा परम कर्तव्य है। बाबा जी, एक मेरे मन में विचार आ रहा था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन, आप विपक्ष से आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं सर? देखिए सर्वप्रथम तो मैं बतला दूं कि मदनपुर में मेरा विपक्ष कोई है ही नहीं, क्योंकि जनता का प्यार मुझे इतना मिलता है और मिला है ना कि मैं तो नहीं मानता हूं कि मेरा कोई विपक्ष है। इसलिए कि निरंतर मैं 40 वर्ष से जब से मदनपुर में आया हूं तो मैं अर्थ के माध्यम, पैसे के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से और तन मन और धन के माध्यम से, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम मदनपुर में होता हो तो उसमें हमारी सहभागिता प्रथम रहती है। तो मैं इसलिए अपने आप को मानता हूं कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। अगर मान लीजिए आपके जितने अच्छे विचार हैं, जनता आपको मौका देती है 5 साल के लिए, नगर पंचायत के चेयरमैन के लिए आपको 5 साल का मौका देती है, तो आप अपने नगर पंचायत को कैसा बनाइएगा? देखिए मैं कहता हूं ना कि मैं अपने जीवन को मदनपुर नगर के लिए न्यौछावर कर दिया हूं। मैं जब तक लाजीव, देखिए यह शरीर मेरा जो है ना मदनपुर नगर पंचायत का ही देन है, क्योंकि मैं 10 वर्ष की उम्र से ही मदनपुर में आकर के पूजा पाठ कराया हूं और इस मदनपुर का कृपा से आज मैं इस स्थान पर हूं। और मैं बतलाता हूं कि अगर मैं बन गया तो एक एक दरवाजा पर किसी प्रकार का कोई कमी किसी को नहीं होने दूंगा, और जो भी होगा कमी उसको मैं अपने जान लगा करके भी उसको कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मदनपुर की जनता सदैव यह देख लेगा कि मैंने एक नेता नहीं, एक बेटा को नगर अध्यक्ष बनाया। बहुत बड़ी बात है। मदनपुर के मतदाताओं के लिए आपका सबसे बड़ा वादा या संदेश क्या रहेगा? देखिए मदनपुर के अगर मतदाता बंधु जो है से अगर मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर मदनपुर का एक नाली गली और असुरक्षित नहीं एकदम सुंदर और भव्य बनाऊंगा और पूरे मदनपुर के आदर्श नगर बनाऊंगा। मैं सरकार से लड़ करके और बड़ा बड़ा योजना ला करके और ऐसा कार्य करूंगा कि मदनपुर के धरातल पर लोकने लगेगा 2 महीना 6 महीना के अंदर कि मदनपुर का हमने नेता नहीं बेटा चुना, और ला करके मैं मदनपुर के एकदम स्वच्छ मदनपुर बनवाऊंगा। मेरा ये वादा है। दूसरी बात कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं यहाँ अपना निजी फंड से, मेरा एक शौक और श्रद्धा है कि मैं अपना निजी फंड से यहाँ गरीब के बेटियों को मैं प्रत्येक वर्ष शादी करवाऊं, समूह विवाह, हाँ सामूहिक विवाह करवाऊं, ताकि उस गरीब के बेटी जिसके लाचार हो, जो असहाय हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, उसका मैं बाप और भाई बन करके कन्यादान करूं। ये मेरा सोच है। बाबा जी, एक मेरे पास एक सवाल था कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, राजनीति या धर्म? देखिए राजनीतिक धर्म से ही उत्पन्न होता है, धर्म रूपी राजनीतिक आदमी को करना चाहिए।
ऐसा राजनीतिक न हो जिससे किसी धर्म के ठेस पहुंचे। हमारा धर्म ही सबसे बड़ी राजनीति करने का माध्यम बनता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सभी धर्म के साथ समान व्यवहार रखता हूँ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। अब मेरा तो एक परंपरागत स्वभाव है कि मैं सबको लेकर करके चलने वाला व्यक्ति हूँ और सब धर्म को समान करना मेरा परम कर्तव्य है। तो बाबा जी, आपके तरफ से मदनपुर के जनता के लिए कोई नारा होगा? बिल्कुल, देखिए नारा तो होना ही चाहिए। मेरा नारा है कि सुंदर मदनपुर, स्वच्छ मदनपुर, यही मेरा नारा है। और जन जन को विश्वास दिलाना, यही धर्म हमारा। और सबका साथ, सबका समान और सबका विकास और सबका विश्वास, मदनपुर को आदर्श नगर बनाकर पूरे संसार को दिखाना है। एक मेरे मन में एक और सवाल था कि हर इंसान को डर लगता है, तो आपके मन में क्या डर लगता होगा? जैसे कि हार जाना डर लग रहा है कि जनता से विश्वास न हटे, विश्वास न टूटे, ये डर लगता है? नहीं, देखिए बचपना से मैं डरना सीखा नहीं हूँ। मैं कभी नहीं डरा। अगर डरता तो इतने पद पर नहीं रहता। कहा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से, दिगो न अपने प्रण से सब तुम पा सकते हो प्यारे। है कि नहीं? तो खड़ा हिमालय बता रहा, दिगो न आंधी पानी से, और खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। संकट से ही लड़ना मेरा परम जुनून है और मैं संकट से घबराता नहीं हूँ। और जब तक सामने संकट ना आ जाए मैं नहीं डरता। और जब जो डर गया वो मर गया, और जो डरता नहीं है ना वही जिंदा है। और मैं डर करके सेवा करना नहीं चाहता। एक मदनपुर की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको सत्ता की ज्यादा, आपकी पावर ज्यादा जरूरत लगती है या जनता का प्यार? अरे जनता का प्यार ही रहेगा तभी तो सत्ता मिलेगी भैया। जनता का प्यार एक ऐसा प्यार है ना, देखिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की तो जनता का प्यार मिलता है। जिस प्रकार से मदनपुर का लोग मुझे मानते हैं, प्रेम देते हैं, जो व्यवहार देते हैं। मैं जब राम जन्म उत्सव का अध्यक्ष बनता हूँ, न मैं कहीं प्रचार कराता हूँ, न मैं किसी से कहता हूँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर डालता हूँ पूजा पाठ के बारे में, लेकिन लाखों जुनून, हमारी भावना, हमारा प्रेम, हमारी व्यवहार को देख कर करके और विधिवत रूप से एकदम राम जी का शोभा यात्रा में लोग भाग लेते हैं। ये प्यार कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा मेरा सबसे बड़ा पूंजी जनता का प्यार है। मदनपुर नगरवासी का नहीं, मदनपुर पूरे क्षेत्रवासियों का प्यार ही मुझे सबसे बड़ी पूंजी है। एक और भी है कि मदनपुर जो नगर पंचायत की जो कुर्सी है उसको आप किस रूप में देखते हैं, सिंहासन या फिर जनता का? अरे पहले ही बोल चुका हूँ कि भगवान ही मुझे मुखिया बना करके भेजा है, नगर पंचायत अध्यक्ष बना करके। मैं जन्मजात ब्राह्मण हूँ, मुझे लाखों आदमी प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, हजारों आदमी प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं पद कहा ना कि मैं सिंहासन को नहीं मांगता। समाज सेवा से बड़ा धर्म दूसरा परोपकार आय पुण्याय। देखिए 18 पुराण का व्यास जी ने 2 ही वचन बोले हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार आय पुण्याय पापाय परपिंडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों के कष्ट से बड़ा कोई पाप नहीं। और मैंने बचपना से परोपकार करना, कर्म करना सीखा हूँ और सदैव मेरी रग रग में मदनपुर नगर पंचायत के लिए सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, परोपकार ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या अगर आप चुनाव के बाद, चुनाव अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, तो आप इसी तरह से सरल और सुगम रहिएगा, जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहिएगा कि अपने आप को एकदम सुपीरियर समझिए? अरे भैया देख लीजिए, ब्राह्मण टमाटर होते हैं टमाटर होता है, टमाटर के कच्चे खा जाइए या सब्जी में डाल दीजिए तो स्वादे बढ़ेगा, या चटनियाँ चटनिए बना के खा जाइए तो स्वादे बढ़ेगा। तो ब्राह्मण मधुर होते ही हैं, जो मधुर नहीं वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मणम मधुरम प्रिय समझे, कहा गया है कि तनिक रुष्टा तनिक टुष्टा रुष्टा तुष्टा छने चे। ब्राह्मण का स्वभाव होता है रुसना, तुरंत खुश हो जाना। देखिए ब्राह्मण ऐसे होते हैं ना कि ब्राह्मण को कोई बोल भी देना
तो ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं ना कि इसका अपशगुन हो, क्योंकि ब्राह्मण, हम तो पहले ही बोले कि देवता जिना जगह मंत्राधीनाते मंत्रा ब्राह्मणा तस्मात् ब्राह्मण देवता होते हैं। इनके मुंह से निकला हुआ बात जो है से निरर्थक नहीं जा सकता। लेकिन मैं कभी ऐसा वाणी ही नहीं बोल सकता या किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा सोच ही नहीं सकता जिसे लोगों को कोई ठेस पहुंचे। और एक एक बच्चा मदनपुर का हमसे जितना प्रेम और व्यवहार करता है, मैं उनको क्या बताऊं। मैं सभी को लेकर के मान सम्मान देने का कार्य करता हूं। मदनपुर के सभी देवतुल जनता जनार्दन मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं अगर किसी को मानता हूं, भगवान के बाद में, अगर माता पिता के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता हूं तो देवतुल जनता जनार्दन को मानता हूं। इससे बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकता। मत देना साधारण बात नहीं है, मत लेना साधारण बात नहीं है। अगर आप समाज के प्रति आरूढ़ हैं, समाज को आप अगर सही दिशा निर्देश देते हैं, सही समाज को अच्छे रास्ते पर ले चलने की कोशिश करते हैं, तो सदैव जनता आपके साथ रहेगी। आप समाज सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है और यहाँ का जनता ही मेरा जनार्दन भगवान है।